हेलो स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स के बाद में अब हमारा फोकस होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पे। सो इफ़ यू आर थिंकिंग फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, आई सजेस्ट कि आपको सबसे पहले 11th के जो टॉपिक्स है वो कवर कर लेने चाहिए एंड देन वी मूव टू द 12th। सो हियर आई एम टेकिंग रेडॉक्स रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। ओके, पास्ट ईयर questions from target publications I am solving for you. The very first question is oxidation number of potassium in potassium oxide, potassium peroxide and potassium superoxide respectively is। तीन कंपाउंड्स दिए हैं और हमें इन तीनों में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ओके, देखो K2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 विच इज़ द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2 पोटेशियम का +2, राइट, एंड 1 पोटेशियम +1। सो हियर इट इज़ +1। K2O2 का नाम है पोटेशियम परऑक्साइड, जहाँ पे एक ऑक्सीजन -1 तो 2 ऑक्सीजन -2 यानी 2 पोटेशियम हुआ +2, मतलब एक पोटेशियम अगेन +1। ठीक है, लास्ट इज KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है -1/2, मतलब 2 ऑक्सीजन हुआ -1। अगर 2 ऑक्सीजन का -1 है मतलब पोटेशियम का अगेन इट इज़ +1। तो दोस्तों आंसर है +1 +1 +1 मीन्स पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों कंपाउंड्स में सेम है, दैट इज़ +1, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Let's move to next question. What is oxidation number of gold in the compound AuCl4-? Very easy, we have to find out ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड। गोल्ड यानी ऑरम, Au जिसका सिंबल है, तो X ले लेते हैं उसको। एक क्लोरीन -1 होता है तो 4 क्लोरीन हो गया -1। ओवरऑल चार्ज दिया है -1, सो X कितना हुआ 4 - 1 दैट इज +3, यानी कि गोल्ड का आंसर ऑक्सीडेशन नंबर आया +3, मतलब ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का निकालना है। हाउ टू डू, Fe का x मतलब इट विल बी 3x, क्योंकि Fe 3 एटम है। एक ऑक्सीजन -2 है तो 4 ऑक्सीजन -8 हो गया। न्यूट्रल एटम है तो इक्वल्स टू 0 मैंने लिख दिया। 3x इज इक्वल टू +8, मतलब x की वैल्यू आई +8/3। सो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3O4 में कितना हुआ, +8/3। Next question, oxidation state of manganese is maximum in which compound? Oxidation state of manganese is maximum in which compound? Compounds आपको दिए हैं MnCl2, Mn2O3, MnO2 and MnO4-। होप यू कैन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी क्विकली नाउ। 1 क्लोरीन -1 है तो 2 क्लोरीन का +2, मतलब मैंगनीज इधर हुआ +2। यहाँ पे मैंगनीज अगर हमें निकालना है तो व्हाट वी डू, 2x - 6 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू +3। हियर इट विल बी +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 है, 2 ऑक्सीजन -4, एंड हियर इट इज़ +7। तो मैक्सिमम आया MnO4- में, मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर? I guess I should write questions also for you. What is the oxidation number of phosphorus in PO4 3-, sulfur in sulfate and chromium in Cr2O7-2? देखो अभी फॉस्फेट में फॉस्फोरस हम कैसे निकालेंगे, x ले लेते हैं फॉस्फोरस के लिए। ऑक्सीजन का -8 आएगा, ओवरऑल चार्ज -3 दिया है, मतलब x इज़ कमिंग टू बी 8 - 3 +5। यहाँ पे आंसर आया +5। सल्फेट का कैसे निकालेंगे, सल्फर का x -8 इक्वल्स टू -2, मतलब x का वैल्यू है 6। एंड डाइक्रोमेट में क्रोमियम मुझे चाहिए 2x - 14 इक्वल्स टू -2, दैट इज़ 2x इज इक्वल टू 14 - 2 इज़ 12, x इज इक्वल टू 6।
तो आंसर यहाँ पे है +5 +6 +6. ओके, आंसर इज +5 +6 +6, दैट इज ऑप्शन बी. Next question. Nitrogen exhibits highest oxidation state in which compound? The compounds given are N2H4, NH3, N3H, NH2OH. ये compounds में से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कौन से कंपाउंड में है? कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? सब जगह हाइड्रोजन आपको +1 लेना है, तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन के लिए x ले रही हूँ, तो इट इज़ 2x + 4 = 0. सो 2x = 4, यानी x का वैल्यू आएगा -2. +4 इफ गोज देयर इट बिकम्स -4, तो इधर नाइट्रोजन आया -2. यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा -3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन का +3 है. यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 3x + 1 = 0, यानी 3x हो गया -1, x का वैल्यू -1/3, तो इधर आया मेरा -1/3. यहाँ पे निकाल लेते हैं अभी नाइट्रोजन. x हाइड्रोजन +3 क्योंकि 3 है, -2 फॉर ऑक्सीजन = 0, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आई -1. तो इसमें क्योंकि ये सब नेगेटिव नंबर्स है, कौन कौन से नंबर्स आए हैं? -2, -3, -1/3 एंड -1. चारों में से हाईएस्ट नंबर है -1/3, मतलब आंसर इज N3H. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? JEE 2012 में ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स. तो HNO3 कंपाउंड्स जो हमें दिए हैं, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड. फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन. यू विल फाइंड in HNO3 nitrogen will come to be what? +5. Here it will come +2. ये molecular nitrogen है, stable होता है 0, and here it comes to be -3, and this is the correct decreasing order of oxidation state, and this order is given in option B. So nitric acid, nitric oxide, nitrogen and ammonium chloride is the correct answer. Okay, moving to the next question, that is question number 8. Which of the reaction is redox reaction? Some xenon compounds are given. तो स्टूडेंट्स, redox रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है दूसरे रिएक्टेंट का. कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ में होता है, वी कॉल इट एज redox रिएक्शन. तो जेनॉन यहाँ पे कितना आएगा? +4, क्योंकि एक फ्लोरीन का -1 है, तो 4 फ्लोरीन का -4. यहाँ पे -2 फॉर 2 फ्लोरीन, सो +2 फॉर 2 ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन इधर कितना हुआ? +1. अब मैं यहाँ आती हूँ तो ये है +6, क्योंकि -6 फॉर 6 फ्लोरीन, और ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में है तो 0 है. तो दोस्तों आप देख सकते हो +4 का +6 यानी ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 का 0 हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो गया. तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखा रहा है, मतलब दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज hot concentrated sulfuric acid is moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show the oxidizing behavior of sulfuric acid? अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देखना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को जिसके भी साथ रिएक्ट किया है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए. ठीक है, तो मैं पहला ही जो रिएक्शन ले रही हूँ यहाँ पे, कैल्शियम फ्लोराइड H2SO4 गिविंग कैल्शियम सल्फेट एंड 2HF. ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैल्शियम इज +2 एंड हियर ऑल्सो कैल्शियम इज +2. देर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम when it is reacted with sulfuric acid. That means this compound is not undergoing oxidation, which means that H2SO4 is not showing its oxidizing behavior in this case. This question appeared in NEET 2016. Still it was actually very simple question. तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, कैल्शियम फ्लोराइड when converted into calcium sulfate, this is not oxidation.
and hence it is not showing the oxidizing behavior of hot concentrated sulfuric acid. Okay, there are few questions from the redox reactions which we will cover in the next video. 2 3 questions, and then we will start with the important chapters and the important questions from 11th standard, and very quickly within few days, maybe in the next week, we will move to 12th standard. Okay, take care, bye bye.